हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 14 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो बोध गया की यात्रा की थी। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, लेकिन युद्ध में हुए नरसंहार और रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति को अपनाया और अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में वह सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी की यात्रा की। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में ब्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये बिहार के मगध राज्य के लोगों के लिए ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था, यानी आश्रय दिया था? तो वो अश्वघोष थे, बौद्ध विद्वान थे। कनिष्क कुषाण वंश का एक महान शासक था। उसका साम्राज्य मध्य एशिया से सारनाथ तक विस्तृत था और इस पुरुषपुर को इसने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को परास्त कर हरजाने के रूप में यहाँ से अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षापात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा लेकर भारत से गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? तो चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसादा के अवशेष पटना के समीप कुम्हरार गांव से मिले हैं, जिसे खोजने का श्रेय स्पूनर को जाता है। अगला प्रश्न है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य किसने स्थापित किया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापना की गई थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदर्थ की राजकीय सेना में सेनापति के पद पर था। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो ये भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। कुषाण कालीन मूर्तियों का सर्वाधिक मात्रा में संग्रह मथुरा संग्रहालय में है और कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार है। ये एक समझौता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो ये स्वेज जल डमरू मध्य है। बेरिंग जल डमरू मध्य अलास्का और रूस को अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोप, स्पेन और अफ्रीका मोरक्को को अलग करता है। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन था? तो ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था। भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। अगला प्रश्न है, आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में कुछ मुड़ाव आ जाता है और इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। पानी में इसके कुछ उदाहरण हैं। पानी में डूबा हुआ पत्थर किनारे से देखने पर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। सूर्योदय से 4 मिनट पहले और सूर्यास्त के 4 मिनट बाद सूर्य का दिखाई देना, यह भी अपवर्तन का उदाहरण है। तालाब, कुआं, नदी इत्यादि की गहराई उसके वास्तविक गहराई से कम महसूस होना, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो ये इराक में है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। अगला प्रश्न, जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर के शासनकाल में टोडरमल के द्वारा किया गया था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। जब्ती प्रणाली मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रणाली थी।
अगला प्रश्न है, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यह उपबंधित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो कुल मस्तिष्क का 2/3 हिस्से पर फैला हुआ रहता है। यह बुद्धि, स्मरण शक्ति, चिंतन, चेतना का केंद्र बिंदु होता है। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी 2020 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहाँ स्थापित राज्य के पहले आभासी पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया। यह स्टेशन अज्ञात मोटर वाहन चोरी के मामलों में FIR के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक दाएं से मिलने वाली नदियाँ और दूसरी बाएं से मिलने वाली नदियाँ। गंगा नदी की सहायक नदियाँ जो दाएं तट पर आकर मिलती है, उसमें यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोनस और सोन नदी है। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी है। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुआ था? तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर उस समय बहुत छोटा था, इसलिए बैरम खां अकबर का संरक्षक बना था और अकबर की जीत हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडल सचिव हैं। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है और देश का वास्तविक वरिष्ठतम लोक सेवक भी होता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हरिहर एवं बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु संत विद्याधरण एवं सायण की प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर साम्राज्य में कुल मिलाकर 4 वंश हुए थे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरिवीडु वंश। अगला प्रश्न है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि वेग बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1793 को बंगाल में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो ये खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार एवं जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एक दान विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। फिरोज शाह के दरबार में सर्वाधिक संख्या में दास रहते थे, लगभग 1,80,000 दास रहा करते थे। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में ही नहरों का जाल सिंचाई के लिए बिछाया गया था। अगला प्रश्न है, भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला प्रश्न है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य काश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य काश्मीर घाटी स्थित है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित काश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो बनिहाल दर्रा पीर पंचाल पर्वत श्रेणी पर बनिहाल दर्रा स्थित है और जौहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसके कुल 6 अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 5वां न्याय परिषद और 5वां सचिवालय है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समय समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।